हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्यूबिक का पार्ट 9। जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो बाइलिंग है उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि जो उसका हस्बैंड बेन है वो उसको गोली मार देता है। आज जो है सारे के सारे लोग उसके फ्यूनरल पे इकट्ठे हुए होते हैं, जहाँ पे सभी सारे के सारे रिश्तेदार, सारे फ्रेंड्स, यहाँ पे लिन और जिन भी आए होते हैं। यहाँ पे सभी उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि जो बाइलिंग है वो बहुत ज़्यादा यंग होती है, उसकी कोई एज नहीं होती है डेथ की। और यहाँ पे जो वैन है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा होता है क्योंकि उसने ही तो बाइलिंग को शूट किया होता है अपनी गन से, पर वो एक्टिंग ऐसे करता है जैसे कि वो अपने वाइफ के जाने पे बहुत ज़्यादा दुखी है। यहाँ पे सच में जो दुखी होते हैं वो अंकल सैम होते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से बाइलिंग को अपनी बेटी की तरह पाला होता है। और जो वैन है वो तो बस ओवर एक्टिंग ही किए जा रहा होता है। यहाँ पे जो लिन है उसके पास आता है, उसको समझाता है कि देखो तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं है, जो बाइलिंग है वो स्वर्ग में जा चुकी है और तुम्हें अब स्ट्रांग रहना पड़ेगा। अगर तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगे तो कैसा चलेगा, तुम्हें बाइलिंग के लिए हमेशा खुश रहना पड़ेगा। और तभी सभी लोग जो है यैन, लिन सब बारी बारी करके बाइलिंग को अलविदा करते हैं। तभी जो जिन है वो भी बाइलिंग की बॉडी पे फ्लाश डालती है और कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें इस दुनिया से फाइट करनी चाहिए थी, तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए थी। और यहाँ पे जो है सभी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि जो बाइलिंग है वो बहुत ज़्यादा यंग थी और बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी डिसेंट टाइप की लड़की थी। तभी वहाँ से जो लिन और जिन है वो साथ में जाने लगते हैं। यहाँ पे वो बहुत स्पीड में वहाँ से जा रहे होते हैं। जोंगसिंग भी उन्हीं के साथ होता है क्योंकि जो उसका फ्यूनरल होता है वो ख़त्म होने वाला होता है। तभी हम पीछे से देखते हैं कि जो वैन है वो फिर से प्लानिंग करता है कि वो जो है लिन को वो अब छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जिन है वो लिन से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि जो बाइलिंग है उसने सुसाइड कमिट की होगी। तो यहाँ पे जो लिन है वो कहता है ऐसा तुम्हें क्यों लगता है। तो यहाँ पे जो जिन है वो कहती है क्योंकि मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि बाइलिंग से मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो वो कह रही थी कि मैं ना जल्द से जल्द एक बच्चा कंसीव करूँगी, बेबी के लिए ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे तो जो लिन है वो कहता है कि अच्छा तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि क्या हुआ होगा। तो यहाँ पे जो जिन है वो कहती है मुझे लगता है कि उसको वैन ने मारा है। तो तभी जो लिन है वो कहता है कि वैन उसको क्यों मारेगा। तो यहाँ पे जो जिन है वो कहती है कि हाँ ऐसा भी है कि वैन उसको क्यों मारेगा। तभी वहाँ पे एकदम से जोंगसिंग आ जाता है, उनकी बात जो है इंटरप्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो लिन है वो जोंगसिंग से कहता है कि जोंगसिंग प्लीज़ जिनको जो है उसके घर तक छोड़ दो, मैं ज़रा इंपॉर्टेंट वर्क से ऑफिस पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे तभी जो जोंगसिंग है वो लिन से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो कुछ लोग जो है क्यूबिक को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द जो है नैर्क को सेव करना पड़ेगा। अगर किसी को पता चल गया कि जो नैर्क है वही क्यूबिक है तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डेंजरस में आ जाएगी। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो कहता है ठीक है, मैं इस के ऊपर थोड़ा ध्यान देता हूँ। तभी जो यहाँ पे लिन है उससे कहता है कि जिनको जरा घर छोड़ देना, फिर उसके बाद नैर्क वाला जो मैटर है, मतलब क्यूबिक वाला जो मैटर है उसको संभालना। और फिर वहाँ से जो हमारा लिन है वो चला जाता है। और जो जोंगसिंग है वो थोड़ा कतरा रहा होता है क्योंकि उसको ना अब जिन से थोड़ा दूर दूर रहने में अच्छा लगता है क्योंकि जब से जिन ने उसको अपना टॉप का हुक वगैरह खोलने के लिए कहा होता है तो उससे थोड़ा दूर दूर रहना पसंद करता है। तभी हम देखते हैं कि जोंगसिंग को ना चाहते हुए भी जिन को उसके घर पर छोड़ने के लिए आना पड़ता है। जब वो लिफ्ट में जा रहे होते हैं तो जो हमारी जिन है उसको घूरे जा रही होती है। तो तभी जो जोंगसिंग है वो कहता है कि जिन तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो, तुम तो मुझे इतना स्टेयर क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे तभी जो हमारी जिन है वो कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो कहता है कि नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो तभी यहाँ पे तो जिन है वो कहती है तुम इतने बड़े हो गए अब तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो कहता है कि सच कहा ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो यहाँ पे जो जिन है वो कहती है जरूर तुम एक्टिंग करते हो और अगर तुम्हारी सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम गे वे तो नहीं हो क्योंकि इतने बड़े हो गए हो, एक आधी गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए थी। और वो उसका फ़ोन छीन लेती है और कहती है कि आज तो मैं देख के ही रहूँगी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कौन। और उसका फ़ोन छीन के अपने रूम मतलब अपार्टमेंट में घुस जाती है और भागने लगती है। जोंगसिंग उसके पीछे पीछे कि मेरा फ़ोन दे दो, और वो जो रूम में चली जाती है और जोंगसिंग का जो है फ़ोन ना चेक करने लगती है। तो जोंगसिंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, वो कहता है कि प्लीज़ मेरा फ़ोन वापस कर दो, प्लीज़ मेरा फ़ोन चेक मत करो। जैसी जो हमारी जिन है वो फ़ोन चेक कर रही होती है तो वो देखती है कि उसके फ़ोन में सिर्फ और सिर्फ उसी के फ़ोटो होते हैं क्योंकि हमें पहले से पता है कि जो जोंगसिंग है वो जिन को पसंद करता है। तो एकदम से वो बाहर निकलती है और जोंगसिंग को कहती है कि ये बताओ तुम्हारे पूरे के पूरे फ़ोन में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही फ़ोटो क्यों है। तो यहाँ पर जो जोंगसिंग है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो ममट करने लगता है। वो कहता है कि वो मतलब कुछ भी नहीं कह पाता है, वो आ करने लगता है। तो यहाँ पर जो हमारी जिन है वो कहती है कि क्या तुम मुझे सीक्रेटली प्यार व्यार तो नहीं करते हो। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें सीक्रेटली कोई प्यार व्यार नहीं करता। तो यहाँ पे जो जिन है वो कहती है कि फिर ये बताओ कि तुम्हारे फ़ोन में मेरी इतनी सारी पिक्चर्स क्यों है। तो तभी जो जोंगसिंग है वो कहता है क्योंकि लिन ने जो है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी हुई है तो इसलिए मेरे को थोड़ी पिक्चर वगैरह तुम्हारी रखनी पड़ती है क्योंकि जैसे तुम फोटोशूट वगैरह करती हो तो लिन को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जो जिन है वो कहती है अच्छा ठीक है। तो तभी जो जोंगसिंग है वो कहता है ठीक है तो मेरे फ़ोन वापस कर दो। तो तभी जो हमारी
जिन है वो कहती है मेरी फ़ोटो शूट की फ़ोटो लेना, ऐसा ना हो कि कभी मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ तो मेरी तब फ़ोटो ले लो। तो तभी जो जोंगसिंग है इस बात को सुनते ही बाहर आ जाता है और अपार्टमेंट से आते ही बाहर आते ही वो जो सारे के सारे फ़ोटो डिलीट करने की सोचने लगता है और जल्दी सारे के सारे फ़ोटो डिलीट कर देता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर लिन को ये सारी बात पता चलेगी तो लिन जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, इसलिए वो अपने फ़ोन से सारे के सारे फ़ोटो डिलीट कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो लिन है वो नैर्क को समझाता है कि देखो जो क्यूबिक है उसको कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, तो इस टाइम पे तुम्हें बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो कहती है कि वो तो ठीक है चलो, पर जो क्यूबिक है वो इतना इम्पोर्टेंट मैटर है, मेरे को नहीं पता था, पर मैं मतलब सेफ तो अपने आप को रख लूँगी, पर तुम ये बताओ क्या तुम मेरी हेल्प करोगे मीना वाले मैटर में। तो यहाँ पे जो हमारा लेन है वो कहता है कि यार तुम मीना के मैटर में क्यों फंस चुके हो। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो कहती है कि एक काम करो, तुम ना उससे कह दो, मतलब जो यैन है उससे कह दो कि जो मीना है वो क्यूबिक की ही वुमेन है, उसकी गर्लफ्रेंड है, तो शायद वो उसको छोड़ देगा। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो ये हेल्प करने से मना कर देता है। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो कहती है कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं सोचूंगी कि सारे माफियाज एक जैसे होते हैं, सिर्फ लड़कियों को यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो ना चाहते हुए भी इस बारे में थोड़ा सोचता है। फिर हम देखते हैं कि जो लिन है वो यैन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि देखो तुम्हें पता नहीं है, जो मीना है वो एक्चुअल में जो क्यूबिक है उसकी गर्लफ्रेंड है, और हमारे कंपनी के रूल्स के हिसाब से जो भी कंपनी का शेडो होती है, मतलब कि जो क्यूबिक होता है, जो शेडो है कंपनी की, उसके जो ऑर्डर्स है वो सबको मानने पड़ते हैं। तो यहाँ पे तभी जो हमारा यह है वो कहता है कि या तो देखो तुम मेरे 20 मिलियन पैसे वापस कर दो, या फिर तुम जो है मीना को मेरे को वापस कर दो। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो 20 के 20 मिलियन पैसे उसको दे देता है। तो यहाँ पे तभी जो यैन है वो कहता है कि अगर तुम 20 मिलियन एक बारी में देने के लिए तैयार हो ना, तो फिर मैं समझ चुका हूँ कि जो मीना है वो इससे भी ज़्यादा मतलब कीमती है, तो मुझे जो है मीना के बदले पूरे के पूरे 100 मिलियन चाहिए, नहीं तो फिर तुम मुझे क्यूबिक से मिलाओ। तो यहाँ पे जो हमारे लिन है उसका पासा उल्टा पड़ जाता है, वो सोचता है कि यार मैं तो इस जो यैन है उसको बड़ा डम समझता था, पर ये तो बहुत चालू निकला। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नैर्क है वो मीना को बताती है कि जो यैन है वो मीना के बदले पूरे 100 मिलियन पैसे मांग रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी मीना है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है, कहती है कि यार ये यैन क्या करके मानेगा, मतलब ये मेरे को अपनी मिस्ट्रेस बना के ही मानेगा। तो तभी यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए, और देखना जरूर जो लेन है वो कुछ ना कुछ तुम्हारी हेल्प कर ही देगा। यहाँ पे तभी जो हमारी मीना है वो नैर्क से कहती है कि तुम मेरा मुझे वादा करो कि तुम मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ोगी। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है उससे कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी नैर्क है वो डैनी के पास जाती है और कहती है कि प्लीज़ डैनी मेरी हेल्प कर दो, हमें ना सिर्फ और सिर्फ जो मीना है उसको इस कंट्री से बाहर भगाना है, उसके फादर तक उसको पहुंचाना है। तो यहाँ पे जो डैनी वो कहता है कि मैं कुछ भी काम नहीं करने वाला। तो तभी जो नैर्क है वो कहती है कि अगर वो बिल्कुल मेरी सिस्टर जैसी है और मेरे को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो डैनी कहता है कि वो तुम्हारी सिस्टर जैसी है पर तुम्हारी सिस्टर नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो डैनी है उससे कहता है कि तुम तो रियल क्यूबिक हो, तुम तो इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो, तो तुम क्यों नहीं हेल्प मांग लेती हो, मतलब तुम खुद क्यों नहीं हेल्प कर देती हो उसकी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी नैर्क है उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है, वो काम करती करती भागती भागती जो है जो लिन है उसके ऑफिस में पहुँच जाती है। वो ड्रेस वगैरह भी चेंज नहीं करती है और उसके पास आके बैठ जाती है और कहती है कि देखो मैं जो हूँ तुम्हारी शेडो हूँ, यानी मैं ही रियल क्यूबिक हूँ, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वो कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो यहाँ पे जो लिन है वो कहता है कि देखो मैं मीना के बदले 100 मिलियंस तो नहीं देने वाला। तो जो नैर्क है वो कहती है फिर तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्यूबिक हूँ, मैं शेडो हूँ तुम्हारी, तो तुम्हें मेरे लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी जो हमारे लिन है वो कहता है अच्छा ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, आओ मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा। तो तभी जो हमारी लिन है वो नैर्क है वो मना करती है कि कान में बताओ, ऐसे ही बता दो। तो यहाँ पे जो लिन है वो कहता है तुम्हें पता नहीं है दीवारों के भी कान होते हैं, मेरे पास आओ। तो जो बड़ा बहस करने के बाद बड़ी मुश्किल से जो नैर्क है उसके पास आती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिन है पहले उससे किस करने की कोशिश करता है, पर तभी जो नैर्क है वो थोड़ा उसे डिस्टर्ब कर देती है। तो यहाँ पे जो लिन है वो कहता है कि मेरी जो नोज तुमसे टच हो गई थी, और उसके कान में पूरा का पूरा आइडिया बता देता है। जैसे वो आइडिया बता के हटता है तो उन दोनों की जो आँखें वो एक दूसरे से बहुत अच्छा आई कॉन्टैक्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारा लिन है उसके शोल्डर पे हैंड रखता है और उसके पास को आ रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो थोड़ी पीछे होती जाती है और एकदम से गिर जाती है। तो वो कहती है कि तुम क्या करने वाले थे। तो वो जो लिन है वो बात पलट देता है, वो उसको किस करने वाला होता है। वैसे वो कहता है कि तुम में से स्मेल आ रही थी, मैं बस वो स्मेल को सूंघ रहा था, और अगली बार से जब भी मेरे ऑफिस में हो तो नहा के आना। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है एकदम से शर्मा जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं जब भी तुम्हारे ऑफिस में आऊँगी तो नहा के आऊँगी। फिर वो देखते हैं मुझ में से इतनी जल्दी स्मेल आ भी नहीं रही जितना जो लिन है एक्टिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ से जो है नैर्क चली जाती है और लिन कहता है कि यार तुम में से खुशबू आ रही थी, ना कि स्मेल आ रही थी। और फिर यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा लिन है वो
डैनी को कॉल करता है और उससे हेल्प मांगता है, कहता है कि प्लीज़ तुम जो है मेरे लिए एक बार फेक क्यूबिक बनने की एक्टिंग कर दो। तो यहाँ पे जो डैनी पहले उससे काफ़ी ज़्यादा मना करता है, फिर कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिन है वो सोचता है कि अगर नेर्क की मदद ना करनी होती तो मैं तुमसे बिल्कुल भी हेल्प ना मांगता। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो लिन को समझाता है कि देखो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो यैन है उससे रिलेशन तुम्हारे पहले से कुछ खास अच्छे नहीं है और इसकी वजह से तुम्हारे रिलेशन और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ देखते हैं जो लेन है वो कहता है कि मैं सिर्फ ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नेर्क ने जो है मेरी जान बचाई थी, मैं बस उसका बदला उतार रहा हूँ। तो तभी यहाँ पे जो हमारा जोंगसिंग है वो कहता है कि अगर तुम उसका बदला उतार रहे हो तो तुम क्यों ना उसका सारा का सारा उधार माफ़ कर दो। तो तभी यहाँ पे जो हमारा लेन है वो कहता है कि मैं फिर से इस बात पे बात नहीं करना चाहता। और यहाँ पे जो हमारा जोंगसिंग है वो बार बार उसको ये रियलाइज़ करा रहा होता है कि तुम जो है नेर्क से प्यार करते हो, पर जो हमारा लिन है वो भी पक्की चमड़ी का होता है, बिल्कुल भी मतलब एक बार भी एक्सेप्ट नहीं करता है जैसे कि वो उससे प्यार करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जोंगसिंग उसको जानबूझ के छेड़ रहा होता है, कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया हूँ कि जो तुम हो नेर्क को पसंद नहीं करते हो। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं उसके फेस वाली लड़की से प्यार करूँगा, वो इतनी सुंदर भी नहीं है। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग उसको पता होता है कि प्यार तो करता है, बस एक्सेप्ट करने में कतरा रहा है। उसको बार बार बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे जो लिन है वो शर्मा के चला जाता है और यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो सोचता है कि सबको पता है कि तुम उसको पसंद करते हो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं दूसरी ओर जो अंकल सैम होते हैं यानी जो वैन के फादर होते हैं, वो बाइलिंग की फ़ोटो को देख के काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बचपन से उसको पाला होता है, उसको अपने साथ रखा होता है। क्योंकि जो बाइलिंग है वो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती है, बिल्कुल अपने फादर की तरह उनकी मतलब हम उनके पास आसपास हमेशा रहती है। तो वो सोचते हैं कि यार बाइलिंग तुम कहाँ चली गई। यहाँ पे हम देखते हैं पीछे से जो वैन है वो सब देख रहा होता है, जो अंकल सैम है वो उसके फ़ोटो को लेके रो रहे होते हैं कि यार तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था और तुम्हारी अभी उम्र ही क्या थी और तुम मेरी इतनी प्यारी बच्ची थी और तुम मुझे छोड़ के चली गई, ये उम्र मेरी थी जाने की और तुम कैसे जा चली गई। तभी हम देखते हैं कि वही जो डबल फेस वाला हमारा वैन है वो वहाँ पे आ जाता है और फिर से एक्टिंग करने लगता है। वो कहता है कि फादर आज जो मीटिंग है आप वहाँ पे जा नहीं रहे हो। तो तभी जो उसके फादर वो कहते हैं कि मैं जो है अच्छी कंडीशन में नहीं हूँ, तुम उस मीटिंग में चले जाओ, मैं जोंगसिंग से कह दूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं फिर वो एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितना दुख आपको हुआ है उससे कई ज़्यादा दुख मुझे हुआ है, पर फिर भी आपको हमारे लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो तभी जो अंकल सैम उससे कहते हैं कि देखो बेटा मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख मुझसे ज़्यादा है, क्योंकि बाइलिंग तुम्हारी बीवी थी और तुम उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और पर तुम ना अपना प्लीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो हमारा वैन है वो कहता है कि मेरा तो अब जीने का मन भी नहीं करता। तो एकदम से ये बात सुनते जो अंकल सैम है वो डर जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ मत करना जो गलत हो, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऐसा बचा नहीं है। तभी एकदम से हम देखते हैं कि वैन के पास एक कॉल आता है जो कि गुंडों का कॉल होता है। तो अंकल जो है वो एकदम से पूछते हैं कि ये बताओ किसका कॉल था। तो वो कहता है कि वो ना मैंने ना बाइलिंग के लिए कुछ फूल ऑर्डर करे थे, फ्लावर्स ऑर्डर करे थे उसके ग्रेव पे चढ़ाने के लिए। तो एकदम से ये बात सुनते ही जो अंकल सैम है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उसे गले लगा के रोने लगते हैं। यहाँ पे देख कैसे लगता है कितना बेकार आदमी है, कितना मतलब डबल फेस का बंदा है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा वैन है वो उन गुंडों के पास पहुंच जाता है और वहाँ पे वो जो गुंडे वो बताते हैं कि उन्होंने जो है रियल क्यूबिक को ढूंढ लिया है। तो वो बताते हैं कि हमने इस क्यूबिक को जो है एक बार में ढूंढा था। वहाँ पे वो जो बंदा होता है कुछ अधेड़ सी उम्र का बंदा होता है और एकदम से उसे देख के पूछता है कि क्या तुम ही कोई क्यूबिक हो। तो बंदा कहता है हाँ मैं ही क्यूबिक हूँ, मैं वो बंदा हूँ जो लिन की जो है हमेशा मदद करता हूँ, मैं तुम्हारी कंपनी की शैडो हूँ। तो यहाँ पे जो एकदम से जो हमारा वैन है वो पूछता है कि तुमने ये बंदा सही में कहाँ पकड़ा था। तो वो बताता है कि ये बंदा जो है कुछ प्रोस्टिट्यूट्स जो औरतें होती हैं उनके साथ खड़ा हुआ था और उनसे कह रहा था कि जो मैं हूँ लिन का क्यूबिक हूँ। तो एकदम से ये बात सुनते ही जो ये हमारा वैन है उसको एकदम से शूट कर देता है और जो बंदा होता है जो गुंडा होता है उसको फेस पे बहुत तेज की स्लैप मारता है, चपाट लगाता है और कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें लगता है कि इस जैसा मतलब छपरी बंदा जो है वो लिन का क्यूबिक होगा, हमारी कंपनी की शैडो होगा। और फिर एकदम से वो कहता है कि जो भी बंदा मेरे पास असली क्यूबिक को लेके आएगा मैं उसको पूरे के पूरे 1 मिलियन पैसे दूंगा। ये बात सुनते ही जो है सभी लोग जो है चौंक जाते हैं और एकदम से मतलब कि क्यूबिक को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो लेन और मीना है एक रूम में बैठे होते हैं, क्योंकि आज वो फाइनल डे आ चुका होता है जब जो
हमारा लिन है वो येन को क्यूबिक से मिलाने वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो येन है वो पूरी तैयारी के साथ आया होता है, कंपनी में आ जाता है। कुछ लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं पर वो कहता है कि नहीं नहीं, आज मेरी जो है लिन से ऑफिशियल मीटिंग है, और फिर जो है वो अंदर आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मीना बहुत ज़्यादा डर रही होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि अगर प्लान चौपट हो गया तो उसको फिर जो है येन के साथ जाना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। तभी हम देखते हैं कि जो येन है उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि बताओ कहाँ है तुम्हारा क्यूबिक। तो यहाँ पे जो लिन है वो चुप रहता है। वो जो हमारा येन है वो चारों तरफ चेयर्स पे देखता है और देखता है कि कोई भी बंदा नहीं बैठा, और एकदम से मीना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो मेरे साथ तुम्हें जाना होगा, और तुम जो है मेरे उधार तले दबी हुई हो, तुम कुछ नहीं कह सकती हो। एकदम से जो है कहीं से आवाज़ें आने लगती हैं, तो कोई बंदा जो है एकदम से कहता है कि तुम मीना को लेकर कहीं नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे जो है एकदम से एक गेट खुलता है जिसमें से एक बंदा बाहर निकलता है। वो और कोई नहीं होता, डैनी होता है, जो कहता है कि मैं ही असली क्यूबिक हूँ। तो एकदम से जो येन है वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। कहता है कि तुम क्यूबिक हो, तुम जैसा बच्चा जो कि हमेशा अपनी क्लास में लास्ट आता है, वो लिन का क्यूबिक है, हमारी कंपनी की शेडो है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा डैनी है वो कहता है कि तुम पागल हो गया, मैं सच में क्यूबिक हूँ। और एकदम से उससे बहस करने लगता है और काफ़ी ज़्यादा उसकी इंसल्ट सी करने लगता है कि तुम इतने वीक बच्चे हो और तुम लिन की मदद करोगे, तुम क्या ही शार्प माइंडेड बनोगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी नैर है वो दूर खड़ी होकर कुछ मतलब सब कुछ देख रही होती है। यहाँ पे तभी जो है लिन एकदम से बात संभाल लेता है और कहता है कि ये जो डैनी है वो शेडो क्यों नहीं हो सकता, वो क्यूबिक क्यों नहीं हो सकता, शायद तुम भूल गए हो, ये टैप्लो का बेटा है। टैप्लो कितना बड़ा अंडरवर्ल्ड का माफिया है, मतलब इतने बड़े बड़े से जो हथियार है वो उनको स्मगल करता है, ये उसका बेटा है। तो ये बात सुनते ही जो यहाँ पे हमारा डैनी जो येन है वो थोड़ा चुप सा हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारा डैनी है वो एक्टिंग करता है क्यूबिक होने की। वो कहता है कि हाँ, मैंने ही हमेशा जो ये लिन है उसकी हमेशा मदद करी है पीछे से, और मैंने इसको बताया था कि जो इसके ऊपर हमला होने वाला है, इसी वजह से ये अपने आप को सेव कर पाया था। तो यहाँ पे जो हमारा येन है वो थोड़ा सा चुप हो जाता है, उसको थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगता है कि शायद जो डैनी है वो ही असली क्यूबिक है। तो यहाँ पे वो देखता है कि वो चारों तरफ घूमता है। वो कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम लोगों ने ये प्लान बनाया हो और ये सारी बातें जो है तुम रट रटा के बोल रहे हो। तो तभी हम देखते हैं कि पीछे से मीना बोलती है कि नहीं नहीं, जो क्यूबिक है वो सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, डैनी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इसने मेरे को आइडिया दिया था अगर मैं अपने हाथ की नस काट लूँगी तो मैं हॉस्पिटल जा पाऊँगी और हॉस्पिटल से भागना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा येन है वो सोचता है कि यार ऐसे आइडिया तो कोई स्मार्ट बंदा ही दे सकता है। तो तभी जो डैनी है वो एकदम से कहता है कि अब चलो मेरी मीना को मेरे को वापस कर दो। तो यहाँ पे जो येन है वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ ना हो, चाहे क्यूबिक हो या शेडो हो या ना हो, मैं जो हूँ मीना को बिल्कुल भी वापस नहीं कर सकता हूँ। तो ये बात सुनते ही जो यहाँ पे हमारा लिन है उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जो येन है वो अपनी बात से पलट रहा होता है। एकदम से जो बंदा है हमारा हीरो, बिल्कुल हीरो की तरह टेबल से कूद के बाहर आ जाता है और कहता है कि अब तुम मुझसे लड़ना पड़ेगा। और वो दोनों जो है लड़ने लगते हैं। यहाँ पे उनकी कराटे और मार्शल आर्ट की स्किल्स दिखाते हैं, मतलब एक्शन सीन आ जाता है, वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो है वो तो मारता ही मारता है, साथ में येन भी कुछ कम नहीं होता। दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है एक दूसरे के साथ। वो अलग अलग उनके हाथ पैर चला रहे होते हैं, एक दूसरे को पीट रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो शुरू में जो येन है वो जो है लिन को पीट देता है, मतलब उसको गिरा देता है, कहता है कि बस निकल गई हवा, इतना ही था, इतने मार पाए तुम मुझे। तो तभी जो हमारा लिन है उसको गुस्सा हो जाता है, वो एकदम से जो है जो हमारा येन है उसमें बजाने लगता है और जो येन के मुंह से और नाक से जो है ब्लड भी निकलने लगता है। फिर भी जो वो हार नहीं मानता, उन दोनों की फिर से जो है फाइटिंग शुरू हो जाती है। पर यहाँ पे जो लिन है फाइनली उसके पेट में एक कौन नहीं मारता है और जो एकदम से वो जो है हमारा येन है वो थोड़ा अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाता है और 2-3 लात घूसों में एकदम से वो बेहोश हो जाता है। ये देखते ही जो यहाँ पे हमारी नैर्क है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है दूर खड़ी हुई, और जैसे यहाँ पे लिन दोबारा उसको पंच करने वाला होता है तभी यहाँ पे जो मीना वो कहती है कि प्लीज़ इसको और मत मारो, बहुत ज़्यादा ये मतलब अनकॉन्शियस हो गया है, अभी तुम्हें खड़ो के नहीं मार सकता, अभी लड़ने की हालत में नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो उसको कहती है कि प्लीज़ उठ जाओ। यहाँ पे जो मीना उसका सर जो अपनी गोद में रख लेती है, कहती है कि प्लीज़ उठ जाओ येन, प्लीज़ उठ जाओ, तुम बिल्कुल बेहोश हो गए, प्लीज़ उठ जाओ। मतलब बार बार जो उस बात को रिपीट कर रही होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नैर्क है वो लिन के पास आती है, कहती है अरे वाह तुम तो बहुत औसम हो, बिल्कुल हीरो जैसे हो। और दूसरी ओर जो मीना है वो बार बार येन को उठा रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी नैर्क है वो बार बार लिन को कहती है कि तुम तो सच में बहुत औसम हो। और यहाँ पे जो एकदम से डैनी है वो नैर्क की तरफ इशारा करता है, यार ये तो सिर्फ नफरत करती थी तो फिर इसके लिए इतना ज़्यादा मतलब टेंशन में क्यों हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो कहती है पता नहीं यार इसको क्या हो गया एकदम से। फिर हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे जो नैर्क और डैनी है वो दोनों साथ में बैठे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो डैनी से कहती है कि तुमने ये हेल्प सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए की ना, क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो। तो यहाँ पे जो डैनी वो कहता है कि नहीं, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जो लिन है उसने घुटनों पे आके मुझसे मतलब भीख मांगी थी कि मैं उसकी मदद करूँ। तो यहाँ पे तभी हमारा जो है
लेन आ जाता है और डैनी से कहता है कि थैंक यू, तुमने मेरी मदद करी। तो यहाँ पे जो हमारा डैनी है वो कहता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ मदद ह्यूमैनिटी के लिए की थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी जो माफिया है किसी भी लड़की को गलत तरीके से यूज़ करे। तो यहाँ पे जो नर्क है वो फिर से जो है हमारा लेन को थैंक यू बोलती है और फिर वो कहती है कि अब ये मुझे बताओ कि जो हमारी मीना है वो कहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि देखो, हमने जो यैन से झूठ बोला है कि जो मीना है वो क्यूबिक की गर्लफ्रेंड है, तो एक तरीके से अब उसको क्यूबिक के साथ ही रहना पड़ेगा, यानी डैनी के साथ रहना पड़ेगा। तो तभी जो नैर के वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, जो मीना है वो क्यूबिक मतलब जो डैनी है उसके साथ नहीं रह सकती है, क्योंकि जो डैनी है वो एक लड़का और मीना एक लड़की है। तो यहाँ पे तभी जो लिन है वो कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, क्योंकि मैं जो हूँ उसको उसके घर पे भेज दूंगा, जो उसका मेन घर है उसको उसके फादर के पास भेज दूंगा। तभी हम यहाँ पे देखते हैं जो नैर है वो डैनी से कहते हैं क्यों ना हम चलो हम साथ में डिनर करने चले। तो वो दोनों जो एक दूसरे कंधे पे हाथ वाथ रखते हैं और जो डैनी है वो बाहर चला जाता है, कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो लिन देख रहा होता है उसको काफ़ी ज़्यादा जेलेसी फील हो रही होती है। तो उससे कहता है कि देखो, तुम मेरे उधार तले दबी हुई हो, तुम्हें मेरा कुछ काम करना पड़ेगा, तुम डेली काम करोगी तभी तुम्हारे पैसे कम होंगे। उससे कहता है कि तुम्हें ना अभी मेरे कुछ काम करने हैं और जल्द से जल्द जाओ डैनी के पास जाओ, उससे कह के आओ कि तुम थोड़ी बिजी हो और तुम लंच मतलब उसके साथ लंच के लिए नहीं आ सकती हो। तो यहाँ पे जो हमारी नैट को कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, मैंने उसके साथ प्लान बना लिया है। तभी यहाँ पे जो हमारा लेन है वो कहता है कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो देखो उधार चुका नहीं पाओगी। तो यहाँ पे ना चाहते हुए भी नैर को बाहर जाना पड़ता है और डैनी के पास आती है। वो कहती है कि डैनी, हम दोनों जो है लंच पे नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो डैनी वो कहता है कि यार अब क्या हो गया। तो वो कहती है कि मेरे को ना लिन ने कुछ अर्जेंट वर्क दे दिया है। तो यहाँ पे जो डैनी वो कहता है कि कुछ अर्जेंट बर्जेंट नहीं है, वो ये सब जानबूझ के कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि तुम मेरे साथ लंच पर ना जाओ। तो यहाँ पे जो हमारी नैर के वो कहती है वो ऐसा क्यों करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा डैनी वो कहता है वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम मेरे साथ लंच पे ना जाओ। तो यहाँ पे जो हमारी नैर के वो कहती है अब चाहे कुछ भी हो मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं उसको उधार तले दबी हूँ, मुझे उसका काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारी नैर है उसको गले लगा कहती है यार तुम तो मान जाओ, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तभी वहाँ पे एकदम से लेन आ जाता है, उसकी फूक जाती है। वो कहता है कि यहाँ पे खड़ी क्यों, जल्दी से जाकर अंदर जाके काम करो। तो यहाँ पे जो हमारी नैर है उससे डैनी से कहती है अच्छा ठीक है हम कल मिलते हैं, कल लंच करेंगे। तो यहाँ पे जो डैनी है वो लिन को देख के कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। उसको चिढ़ाता हुआ डांस करता हुआ वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिन है उसकी मतलब जब वो डैनी नैर के आसपास होता है तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और अंदर जब हमारी नैर खाती है तो देखते हैं कि टेबल पे जो है खाना लग रहा होता है, जो लंच लगाया जा रहा होता है। तो यहाँ पे तभी जो हमारी नैर है वो लिन के पास आती है और कहती है कि कौन सी फाइल को है जो है ट्रांसलेट करना है। तो तभी यहाँ पे जो लिन है वो कहता है कि पहले तुम खाना खा लो। तो यहाँ पे जो हमारी नैर है वो कहती है पर काम ज़्यादा अर्जेंट है, तुमने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। तो वो कहता है कि पहले खाना खा लो उसके बाद बात करेंगे। तो ये बहुत मना करने के बाद जो है वो नैर को खाना खाने के लिए अपने साथ बिठा लेता है। यहाँ पर जो नैर है काफ़ी दिन बाद अच्छा खाना खा रही होती है, कि काफ़ी दिन से वो वहीं कंस्ट्रक्शन साइट वाला खाना खा रही होती है। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है उसको खुद ही खाना सर्व करके देता है। तो यहाँ पे जो हमारी नैर को कहती है कि नहीं नहीं मैं खुद ले लूँगी। और जब वो सूप को पीने लगती है जो उसको लिन ने सर्व करके दिया होता है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो उससे कहता है कि क्या खाना टेस्टी है। तो वो कहती है कि हाँ खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है और मेरे को बहुत दिन हो गया ऐसा कुछ टेस्टी खाए हुए। तो तभी यहाँ पे उसको देखते देखते जो हमारा लिन है वो कहता है तुम और खाओ, और अगर तुम और डिलीशियस खाना खाना चाहती हो तो मैं कल तुम्हें बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर चलूँगा। तो यहाँ पे जो नैर के वो कहते हैं कि नहीं मैं रेस्टोरेंट में नहीं जा सकती क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है, और अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं तुम्हारा जो उधार है उसको कैसे चुका पाऊंगी। तभी तो यहाँ पे हमारा लेन है वो कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा कुछ उधार कम कर दूंगा, पर अगर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारी नैर की बात सुन के बहुत खुश हो जाती, कह रही है अरे वाह मतलब अच्छा खाना भी खाऊंगी और पैसे भी कम हो जाएंगे। ये बात सुन के वो खुश हो ही रही होती है। तभी वहाँ पे एकदम से जो हमारी जिन है वो आ जाती है। यहाँ पे वो जो है लिन के साथ नर्क को बैठे हुए देख के थोड़ी सी चुप सी हो जाती है। वो कहती है कि मैंने तो सोचा था कि तुम रोज की तरह अकेले खाना खा रहे होगे। तो तभी यहाँ पे जो हमारी नैर है वो कहती है कि आप बैठो मैं आपके लिए प्लेट लेके आती हूँ। तो एकदम से वो उसके लिए प्लेट लेने चली जाती है। तो यहाँ पे जो जिन है वो पूछती है कि तुम इसके साथ खाना क्यों खा रहे थे। तो वो बताता है कि वो मेरे लिए काम करती है और मैं नहीं चाहता था कि टाइम वेस्ट हो, क्योंकि बहुत अर्जेंट काम था हमारे पास है, इसलिए मैंने उसको अपने साथ खाना खाने के लिए बिठा लिया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी नैर है वो उसके लिए प्लेट लगाती है, वहाँ से अपना सारा सामान हटा लेती है और वो उनसे कहती है कि आप लोग खाना खाइए मैं ज़रा काम कर लेती हूँ, मैं फुल हो चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा लिन उसको ये बात अच्छी नहीं लगी होती है, क्योंकि वो सर्वेंट की तरह उसको खाना सर्व करके गई होती है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी नैर है वो दूर से देख रही होती है कि जो जिन है वो
लिन को बड़े प्यार से खाना खिला रही होती है, उसके गाल पे किस करती है, अपने हाथ से स्पून से उसको खाना खिला रही होती है। ये सब करते हुए जो है यहाँ पे हमारी नैर्क उसको देख लेती है। तो यहाँ पे लिन की नज़र जाती है कि नैर्क उन्हें देख रही है, वो उसको बहुत ज़्यादा मजाक बनाती है, दूर से खड़ी खड़ी हंस रही होती है। पर यहाँ पे जो लिन है उसको ये सब अच्छा नहीं लगता है कि जो नैर्क है उसने ये सब देख लिया है। फिर हम देखते हैं कि जो नैर्क है वो अपना सारा काम निपटा देती है और फिर वो लिन के पास आती है, कहती है कि देखो मैंने सारा का सारा काम निपटा दिया है। तो वो कहती है कि अब मैं घर जा रही हूँ। फिर वो जिन को बाय बोलते थे। यहाँ पे जो जिन है वो कहती है अरे वाह तुम तो बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट है। तो बताती कि अरे मुझे और भी जगह काम करने जाना पड़ता है, इसलिए मैंने वो सारा का सारा काम जल्दी कर लिया। तो यहाँ पे तभी जो यहाँ पे जिन है वो कहती है कि तुम इस बच्ची का जो है सारा का सारा उधार माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि तुम दे दो ना उसका जितना भी उधार मेरे ऊपर है। तो यहाँ पे तभी जोंगसिंग आता है, एकदम से वो उस जिन को देख के भागने लगता है। तो तभी यहाँ पे जो हमारी जिन है वो कहती है कि शायद तुम मुझे देख के भाग रहे हो क्या। तो यहाँ पे तभी जो लिन है उससे कहता है कि देखो जो नैर्क है वो एक डॉक्यूमेंट बना के गई है, जरा उनको एक बार चेक कर लो। तो हम वहीं पे साइड में बैठ के जोंगसिंग जो उन डॉक्यूमेंट को चेक करने लगता है। तब एकदम से जो जिन है वो लिन से कहती है कि तुमने जोंगसिंग से मेरी सीक्रेट फोटो रखने के लिए क्यों कहा है। तो एकदम से जोंगसिंग वो डर जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है जोंगसिंग मैंने कौन सी सीक्रेट फोटो रखने के लिए कहा है। तो यहाँ पे जो हमारा जोंगसिंग है पहले उसको कुछ समझ नहीं आता है। तो फिर वो कहता है कि अरे ये जो फोटोशूट वगैरह करती है, आप कहते हो ना कि फोटोशूट हुआ है कैसा हुआ है, तो इसलिए मैंने एक दो फोटो रख लिए थे। तो यहाँ पे जो हमारी जिन है वो कहती है कि क्या तुमने मेरे फोटो देखे थे लिन। तो लिन कहता है मैंने कोई फोटो नहीं देखा। तो वो कहती है कि लाओ जोंगसिंग अपना फ़ोन दिखाओ, मैं जो लिन को सारे के सारे फोटो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा ये जोंगसिंग वो कहता है कि मेरा फ़ोन जो पानी में गिर गया था इसलिए सारे फोटो गायब हो गए, ख़राब हो गए हैं। और एकदम से जो है वो वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी जिन है वो कहती है कितना पागल इंसान है ना। तो फिर यहाँ पे फिर वो देखती है कि लिन से कहती है कि अच्छा ये बताओ अगर जोंगसिंग जो है मेरे को सीक्रेटली पसंद करता होगा, मेरे को प्यार करता होगा, तो तुम क्या मतलब कि क्या तुम मुझे उसे दे दोगे। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो हमारा लिन है वो कहता है कि हाँ मैं उसे दे दूँगा। और वैसे भी ये मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला, ये तो तुम खुद डिसाइड करोगी कि तुम किसके साथ रहना पसंद करोगी। तो यहाँ पे जो वो हमारी जिन है वो कहती है फिर तुम बताओ तुम उसे दे दोगे मेरे को। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि जो जोंगसिंग वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करेगा, मुझसे ज़्यादा तुम्हारी केयर करेगा। ये बात सुनते जो हमारी जिन है वहाँ से गुस्से में चली जाती है। पर यहाँ पे लिन को घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी जिन है गुस्से में से अंदर से बाहर आ रही होती है गुस्से में, और जैसे वो बाहर आ रही होती है तो एकदम से उसकी जोंगसिंग से टक्कर हो जाती है। कहती है कि तुम देख के नहीं चल सकते हो, मैं तो मेरे जैसे फेस वाली लड़की भी तुम्हें नजर नहीं आ रही। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग कुछ नहीं कह पाता है, चुप हो जाता है। वो कहता है कि शायद तुम्हारी दोबारा से लिन के साथ लड़ाई हो गई है। तो यहाँ पे वो कहती है पता है लड़ाई किस बात पर हुई है, लड़ाई तुम्हारी वजह से हुई है, क्योंकि मैंने ना लिन से पूछा था कि अगर तुम मुझे पसंद करोगे तो क्या वो तुम्हें मेरे को छोड़ देगा। तो उसने कहा कि हाँ वो मेरे को छोड़ देगा, पता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो कहता है कि अरे उसने मजाक किया होगा, वो सिर्फ तुम पे मजाक कर रहा था, तुम्हें ज़्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे जो जिन है वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जोंगसिंग है उसको जिन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तभी एक लड़की आती है, वो कहती है कि आपको जो है अंदर जो है लिन सर बुला रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिन जोंगसिंग है वो अंदर आता है, और यहाँ पे जो लिन है वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी थी। वो कहता है कि क्या तुमने मीना को उसके घर भेजने के लिए उसके टिकट वगैरह करा दिए। तो जोंगसिंग कहता है कि हाँ मैंने करा दिया है। तभी यहाँ पे जो लिन है फिर वो कहता है कि अच्छा ये बताओ कि जो जिन है क्या तुम उसे सीक्रेटली मतलब पसंद करते हो, क्योंकि वो पूछ रही थी कि अगर मैं मतलब कि जोंगसिंग मुझे पसंद करेगा तो क्या मैं तुम्हें उसे दे दूँगा। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग वो थोड़ा चुप हो जाता है। वो कहता है कि देखो वो शायद तुमसे मजाक कर रही होगी, और तुम्हें ना उससे ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए था कि तुम उसे दे दोगे। तो यहाँ पे जो हमारा जो लिन है उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूँ कि अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम उसे अपने पास रख सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी इतने साल की दोस्ती एक लड़की के ऊपर ख़राब हो। वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हें जिन जैसी लड़कियां पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा जोंगसिंग वो कहता है कि हाँ मेरे को उस जैसी लड़कियां पसंद नहीं है। और इतना सुनते ही यहाँ पे जो हमारा लिन है एकदम से उसकी बुराई करने लगता है। कहता है कि मेरे को जो है ना सच में अब उससे छुटकारा चाहिए। और एकदम से ये बात सुनते जो हमारा जोंगसिंग उसे बुरा लगता है, वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे वो लिन को बिन बताया चला जाता है। तो यहाँ पे जो लिन है वो समझ जाता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, जोंगसिंग जो है शायद जिन को पसंद करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जोंगसिंग है वो बाहर आ जाता है, और वो सोचने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो फेस नहीं करना चाहता है वो सबको पता चले कि जो जोंगसिंग है वो जिन को पसंद करता है। क्योंकि जो जिन है वो अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट में सबके लिए जो है वो अभी लिन की गर्लफ्रेंड है। यहाँ पे हम देखते हैं फिर जो सीन हमारा शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हमारी जो नैर्क है वो काम करके घर वापस आती है। यहाँ पे वो सारा का सारा जो सामान होता है मीना के लिए पैक कर रही होती है, उसका सामान पैक कर रही होती है। कहती है कि प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना, सर्दी भी आने वाली है। तो यहाँ पे तभी जो हमारी नैर्क है उससे कहती है कि और याद रखना कि कोई भी तुम्हारी एडवांटेज ना उठा सके। तो यहाँ पे तभी जो एकदम से जो मीना है वो कहती है कि यार पता नहीं जो येन है वो कैसा होगा, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब
पिट चुका था, काफ़ी उसकी पिटाई हो गई थी, पता नहीं वो अब कैसा होगा। तो यहाँ पे जो हमारी नैर उससे कहती है वो तो तुम्हारा रेप करना चाहता था, तुम उसकी इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। तो वो कहती है कि अगर उससे कोई मेरा रेप करना होता तो वो पहले दिन ही कर लेता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नैर्क है उसको थोड़ी सी फीलिंग आती है कि शायद ऐसा है कि ये जो मीना है वो सिर्फ बाहर से दिखावा कर रही है, पर अंदर ही अंदर शायद जो है वो यैन को पसंद करने लगे। तो एकदम से समझाते कि देखो किसी भी माफिया के बंदे से प्यार व्यार मत कर लेना, क्योंकि अगर तुम किसी भी माफिया के बंदे से प्यार करोगे तो इसका मतलब तुम अपनी लाइफ को जीते जी नरक बना लोगी, क्योंकि वो लोग बहुत बेकार होते थे। यहाँ पे जो मीना है वो कहते हैं कि नहीं वो इतने भी बुरे नहीं होते। इतना कह के जो नैर के वहाँ से चली जाती है। पर यहाँ पे जो हमारी मीना वो अभी यही सोच रही होती है कि पता नहीं यैन कैसा होगा, उसकी हालत कैसी होगी, वो ठीक होगा भी या नहीं होगा। तो हमें पता चलता है कि वो भी थोड़ा थोड़ा उसको पसंद करने लगी है। और फिर यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू बी कंटिन्यू।